अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इस तरह से हमने बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखा है। पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर उसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम जनरली तौर पर। इस तरह से हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है। अगर हम 3 एलिमेंट्स लें 2, 3 एंड 4 बिलोंग करते हैं रियल को। इस तरह से हम एलिमेंट्स लें 2, 3, 4 जो कि रियल को बिलोंग कर रहे हों। हमारे पास ये एलिमेंट्स इस तरतीब से हों, 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो 3 + 4 से, इस तरह से। अगर ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो हम इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे या लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम बाद में ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, उसके बाद एडिशंस, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 × 4। तो नंबरों की जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की, उसे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको चलें आपको समझ आ गई होगी, इसको जनरली तौर पर ही देखते हैं। जनरली तौर पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। देन हमारे पास इस तरह से हो ए बी प्लस सी। ए हमारे पास जो कि 2 के तौर पर है, जैसे हमने इधर 2 लिया था, तो ये लेफ़्ट साइड पर हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, फिर प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ है हमारे जो है, इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम इसी तरह से नंबर्स लेते हैं। चलिए पहले एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कोई 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3, 4 और 5। ये बिलोंग करते हैं रियल में से। तो इन एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4। अगर ये एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से हों, 3 + 4 पहले ऐड हो रहा हो और 5 बाद में राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो बाद में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5। अब इसे राइट साइड पर ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद 4 और इसको इधर लिख देंगे हम 5, इस तरह से लिख देंगे हम इसे। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं कि 5 को इस साइड पे लिखें या 4 को उस साइड पर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। आपको पता है 3 × 5 जो है ये इक्वल होता है 5 × 3 के। 3, 5 इक्वल होता है 5, 3 के। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशंस में होल्ड होती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो जनरली तौर पर देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे। जनरली तौर पर हम लिखेंगे फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग करते हैं रियल में से। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो a + b और c हमारे पास इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ac + bc। तो नंबरों की जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।